नगर परिषद सर हमारे यहाँ नगर परिषद में साफ सफाई होता है। हमारे यहाँ 2 कर्मी मिला हुआ और लगभग 1.25 लाख लगभग 27-28 लाख रुपया का सफाई का मामला है और 2 वर्कर मिला हुआ है सर। अभी पूरा चेंज करने जा रहे हैं, थोड़ा वेट कर। काटी नगर परिषद से संबंधित कोई भी समस्या होगी, लिखित रूप से जब इनका समस्या मेरे पास आएगा तो हम उसका समाधान भी ढूंढेंगे। वाटर लॉगिंग नगर में नहीं हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद के 1 दर्जन पार्षदों ने विभाग के मंत्री जीवीएस मिश्रा से की सभापति के कार्यों की शिकायत। रविवार को पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार के शहरी आवास बीबीगंज पहुंचे मंत्री जीवीएस मिश्रा से कांटी नगर परिषद के दर्जनों पार्षदों ने उपसभापति अजय गुप्ता के नेतृत्व में मुलाकात किया। पार्षदों ने मंत्री से सभापति पर मनमानी करने का आरोप लगाया और कहा कि अपनी मनमर्जी से सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लेकर सभापति सशक्त समिति के सदस्यों से हस्ताक्षर करा लेते हैं। विभागीय कार्य को जबरन टेंडर वर्क में भेजने का भी आरोप लगाया गया। बिना एस्टीमेट बनाए और शिलापट लगाए बिना काम शुरू करने का भी आरोप पार्षदों के द्वारा लगाया गया। साफ सफाई में भारी अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया गया। पार्षदों के सवाल पर विभाग के मंत्री ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। जल जमाव की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि 4 घंटे में नगर निगम क्षेत्र हो या फिर नगर पंचायत या नगर परिषद, वहां से 4 घंटे में जल जमाव से छुटकारा मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि कांटी नगर परिषद के पार्षद इंद्रदेव राम उर्फे पप्पू राम ने अपने वार्ड में सार्वजनिक विवाह भवन निर्माण के लिए मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि कांटी नगर परिषद गठन के बाद पहली बार पूर्व मंत्री अजीत कुमार का हस्तक्षेप दिखाई पड़ रहा है। बताते चले कि नई कैबिनेट के गठन होने के बाद पार्षदों का एक गुट शुरू से ही सभापति पर मनमानी करने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि किसी पार्षद ने कभी डटकर विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। भले ही दबे जुबान या फिर बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षद अपनी बातें मुखरता से रखते जरूर दिखे हैं। साफ सफाई की स्थिति पुराने वार्डों की अपेक्षा नए वार्डों में उतनी मुकम्मल नजर नहीं आती है, जिससे पार्षदों में असंतोष का भाव रहता है। हालांकि इसमें भी कहानी कुछ और ही बताई जाती है। पार्षदों को उनके ही वार्ड में विभागीय काम उम्मीद के अनुरूप नहीं मिलना, विभागीय काम को टेंडर प्रक्रिया में भेज देना, इससे पार्षदों का एक गुट सभापति के खिलाफ खुलकर बगावत करने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ वैसे पार्षदों का गुट और उपसभापति क्या अजीत कुमार के नेतृत्व में एकजुट रहेंगे? अजीत कुमार के हस्तक्षेप से क्या नगर परिषद कांटी के हालात बदलेंगे? और सबसे बड़ी बात कि सभापति से नाराज पार्षदों का गुट एकजुट एकमत रहकर लड़ाई का आगाज करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा। विभागीय मंत्री के सामने पार्षदों ने कांटी नगर परिषद का ऑडिट कराने का भी मांग रखी। आगे सुनिए कि नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवीएस मिश्रा कांटी नगर परिषद और मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में सवाल पर क्या कहते हैं। वहीं आपको बता दें कि मंत्री के पहुंचने पर पूर्व मंत्री और कांटी के पूर्व विधायक अजीत कुमार ने अंगवस्त्र और बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही नगर परिषद के उपसभापति अजय गुप्ता ने भी अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया। वार्ड पार्षद चंदन पांडे समेत कई वार्ड पार्षदों के द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। इस मौके पर मुखिया इंद्रमोहन झा, अरविंद कुमार उर्फ चुनचुन सिंह, मोहम्मद शमीम, हीरालाल पाठक उर्फ मंकू पाठक, साकेत रमन पांडे, निखिल कुमार, शैलेंद्र द्विवेदी, सुनील शर्मा, हिमांशु, सिद्धार्थ, शुभम, संजय पटेल, नगर परिषद कांटी के उपसभापति अजय कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद इंद्रदेव राम उर्फ पप्पू राम, विजय राम, संतोष पासवान, चंदन पांडे, अशोक चौधरी, शंकर महतो, दीपक सिंह, विनोद सहनी समेत कई लोग मौजूद रहे। कांटी नगर परिषद के विभिन्न पार्षद आपसे मिले हैं, समस्या भी बताई जा रही है, क्या कुछ उसका निदान आगे निकालिएगा? निश्चित रूप से पार्षद मेरे हिसाब से लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता है। चुनाव जीतने में, जनता के बीच रहने में, जनता की समस्या का समाधान करने में सबसे पहले
जनता किसी भी समस्या में पार्षद को ही ढूंढती है, क्योंकि वह अपने ही मोहल्ले में उपलब्ध होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। इस नाते मैं पार्षदों की समस्या को समझ रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मैं विभाग का मंत्री हूँ और कई लोगों ने विभागीय समस्या की तरफ पार्षद की जो चुनौती है जीतने के बाद उसके तरफ ध्यान आकृष्ट किया है और हम उस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं। जो भी काटी नगर परिषद से संबंधित कोई भी समस्या होगी, लिखित रूप से जब इनका समस्या मेरे पास आएगा तो हम उसका समाधान भी ढूंढेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता साफ सफाई एक बड़ी वहाँ पे समस्या है और बरसों से वो बनी हुई, जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से लेकर के लोगों में नाराजगी है साफ सफाई को। हूं। साफ सफाई तो रेगुलर बेसिस पर काटी नगर परिषद में हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ कोई दिक्कत है, उसके लिए विभाग ने भी अपना नंबर भी इशू किया हुआ है और जैसे ही उसकी सूचना हम लोगों को मिलती है विभाग उस पर काम भी करता है। अब तो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी से अलग बिहार देश का पहला राज्य है जहां हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से अलग स्वच्छता पदाधिकारी को भी बहाल किए, एक संवर्ग बना करके। तो ये तो पहला राज्य है देश का और स्वच्छता पदाधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो उनको तुरंत अगर उनके पास शिकायत जाएगी तो एकदम 24 घंटे के अंदर उसकी साफ सफाई करके चकाचक करना है। इस प्रकार का निर्देश विभाग का भी है और कहीं से कोई शिकायत मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई विभाग करता है। नगर निगम का ही हिस्सा है बैरिया गोलंबर शहर का एंट्री पॉइंट है, लेकिन कचरा का अंबार बराबर। बैरिया नगर निगम का, बैरिया का कुछ पार्ट नगर निगम में है और बैरिया आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नगर निगम का हिस्सा नहीं है। और यहाँ आरसीडी का भी एक रोल है सड़क को लेकर के। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बैरिया बस स्टैंड का भी स्मार्ट सिटी से उसको बनना था, बीच में उस प्रस्ताव में कुछ चेंज आ गया है। उसको राज्य योजना से पूरा करके जब हम लोग उसको पूरी योजना को जमीन पर उतारेंगे तो इन चीज़ों को ठीक करने में सफल हो जाएगा विभाग, ऐसा मेरा पूरा यकीन भी और विश्वास भी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के कार्यों में जिस तरह से शिथिलता देखी जा रही है, ऐसे में आप कहाँ शिथिलता है? आपके पास कोई प्रमाण है तो बताइए। मुजफ्फरपुर नगर निगम अच्छे से काम कर रहा है, हमारे अधिकारी यहाँ अच्छे हैं और विभाग अच्छे से काम कर रहा है। आप अगर पीछे के नगर निगम को याद करिए और आज मुजफ्फरपुर को याद करिए। अभी आप इसी मोहल्ले में आए होंगे तो इस टाइम में बिना पानी हिले हुए जिस जगह पर आप खड़े नहीं आ सकते थे, आप आज आराम से यहाँ आए हैं, चौड़ी सड़कों के माध्यम से आए हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम में राज्य सरकार ने बहुत पैसा दिया है और कई बड़ी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। जब यहाँ के ही मंत्री होते थे आदरणीय सुरेश शर्मा जी, उस समय भी मुजफ्फरपुर को चकाचक करने, मुजफ्फरपुर को ठीक करने में बहुत योजना ली गई थी और अब वो योजना धरातल पर कहीं ना कहीं दिख रही है। ये उनके किए हुए काम है, मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि उनके किए हुए काम है और मैं आज यहाँ अगर बैठा हूँ तो कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या मुजफ्फरपुर में अगर है तो अगर उसका ध्यान आकृष्ट कराने पर मैं तुरंत कार्रवाई उस पर कर रहा हूं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत अगर साफ सफाई में अगर होती है तो उसको तुरंत विभाग के अधिकारी, सिटी मैनेजर, हमारे स्वच्छता पदाधिकारी त्वरित गति से उस पर काम करते हैं। मंत्री जी, आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ते जा रहा है। ये प्रश्न आया था बिहार विधान परिषद के अंदर भी, इस पर विभाग चौकन्ना है और उसमें जो वन विभाग है उनके साथ भी संपर्क किया गया है और उस संबंध में तेजी के साथ अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। नगर परिषद कांटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सर, वहाँ पर बरसात हल्का भी होता है तो पानी घुटना भर लग जाता है, मगर उसको जो है लगातार उस पर पहुँच। अब आपको पुरानी बात कर रहे हैं, अब आपको मालूम नहीं कि 4 घंटे में कहीं वाटर लॉगिंग नहीं रहने देंगे। पूरी मुकम्मल व्यवस्था पूरे बिहार के नगर निगम, नगर विकास एवं आवास विभाग ने किया है। 4 घंटे में कहीं भी अस्थायी रूप से 4 घंटे से अधिक वाटर लॉगिंग का पानी नहीं रहेगा। बरसात है तो स्वाभाविक है पानी होगा, लो लैंड होगी वहाँ पानी भरेगा। अभी बड़े शहरों में हम स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम ला रहे हैं, बड़े पैमाने पर भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इसको किया है। सीवरेज सिस्टम को बड़े पैमाने पर हम बड़े नगर निगम के अंदर कर रहे हैं। तो वाटर लॉगिंग नगर में नहीं हो
इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार कर रही है। और जब तक हम सीवरेज सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बना लेते हैं नगर में, तब तक के लिए हमने सक्शन मशीन लगा करके 4 घंटे में वाटर लॉगिंग क्लियर करने का निर्देश विभाग को दे दिया है। मंत्री जी, शहर से सटा हुआ डुमरी रोड है, जहां से लगभग कई जिलों के नेता पदाधिकारी उस सड़क से होकर गुजरते हैं, जहां पे पानी की समस्या देखी जाती है। कैसी समस्या? पानी जल जमाव लगातार जल जमाव पानी की समस्या 2 प्रकार की हुई। जी। पीने का पानी नहीं मिल रहा है कि जल जमाव की जल समस्या। जमाव रहता है। जल जमाव की भी अगर रहती है। समस्या होगी तो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, मैं तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए क्लियर करने का निर्देश देकर जाऊंगा। नगर परिषद में सर अभी जो है अभी मिला आपको पत्र दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखें? अब पत्र तो अभी मिला, अभी मैं पढ़ा ही नहीं, तो देखेंगे क्या? आप तो अभी पत्र हाथ में अभी सवाल कर रहे हैं। विवाह भवन का मांग है। पत्र मिला है, विवाह भवन का मांग है, तो राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितने यूएलबी हैं, जितने हमारा नगर इकाई है, सब में हम सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बना रहे हैं। वो कंप्लीट यूटिलिटी हॉल होगा, वो सामाजिक काम में आने वाला हॉल होगा। और उसका राशि अब बढ़ा के हम लोगों ने उसको 1,65,00,000 कर दिया। साधन संपन्न हॉल बना रहे हैं जो समाज के काम में ही आए। जब पार्षदों द्वारा एक मांग उठ रही है काटी नगर में से कि जो यंत्र रखे हुए हैं वो आज भी पड़े हुए हैं, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कौन सा यंत्र रखा हुआ है ये बताइएगा। जिम बनी थी, जिम कई में ऐसे- करोड़ों रुपया लगा, मैं लेकिन उसका आज तक दिखवा लेता हूँ, मेरे जानकारी में नहीं है। इकाई है उसके बारे में पूरी बात जानकारी जो में नहीं कार्य होते भी है, विभागीय भी हो, तो इसका शिलापट वगैरह लगता नहीं है। इसको लेकर असंतोष का भाव रहता है पार्षदों के बीच में। है। ऐसी कोई शिकायत आई नहीं, आएगी तो हम देखेंगे। शिलापट तो काम के बाद पहले लगाते हैं, जी, काम शुरू होने के पहले पार्षद ऐसा लगाते कुछ हैं होता शिलापट। नहीं है। अगर नहीं लगा होगा, कोई शिकायत आएगी तो देखेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।